एक सुनसान गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत अम्मा जुलेखा अकेली रहती थी। उनके पति का साया सालों पहले उठ चुका था और उनका इकलौता बेटा नुमान नौकरी की तलाश में शहर चला गया था। नुमान जाते समय वादा करके गया था, अम्मा मैं हर महीने चिट्ठी लिखूंगा और जल्दी वापस आऊंगा, बस थोड़ा सेट हो जाऊं। लेकिन 10 साल बीत गए, ना कोई चिट्ठी आई ना नुमान। अम्मा हर दिन आंगन में बैठकर डाकिये का इंतजार करती थीं। जब भी कोई राहगीर आता वो दरवाजे की तरफ देखने लगती। शायद आज नुमान की चिट्ठी आई हो, लेकिन हर दिन वही मायूसी साथ छोड़ जाता। एक दिन अम्मा बहुत बीमार हो गईं। पूरे गांव में ये बात मशहूर थी कि अम्मा जुलेखा की आंखों में बस एक ही सपना पलता है, मेरा बेटा एक दिन लौटकर जरूर आएगा। पर अब उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थीं। पड़ोस की एक बच्ची आयशा, जो उन्हें रोज पानी देने आती थी, पूछ बैठी, अम्मा अगर नुमान वापस ना आया तो? अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, वो जरूर आएगा, शायद मेरे जनाजे पर ही सही। 2 दिन बाद डाकिया सच में एक चिट्ठी लेकर आया। अम्मा उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं। आयशा ने जल्दी से चिट्ठी खोली। वो नुमान की चिट्ठी थी। अम्मा मैं माफी के काबिल नहीं हूं, मैंने जिंदगी की दौड़ में आपको भूल गया, अब सब कुछ छोड़कर लौट रहा हूं, बस आपके कदम चूमना चाहता हूं। आयशा ने आंखों में आंसू लिए वो चिट्ठी अम्मा को पढ़कर सुनाई। अम्मा के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो हमेशा के लिए सो गई। 2 दिन बाद नुमान गांव पहुंचा। गांव में सन्नाटा था, लोग उसे देखकर चुप हो गए। वो अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था और सामने एक छोटी सी कब्र थी, मिट्टी अभी भीगी हुई थी। नुमान वहीं बैठ गया, कब्र से लिपटकर रोता रहा। अम्मा मैं आ गया हूं, आपने कहा था ना मां की दुआ जाया नहीं जाती, फिर आप क्यों चली गईं? उसने अपनी चिट्ठी निकाली, कब्र पर रखी और कहा, ये वही चिट्ठी है जो वक्त पर नहीं पहुंची, जैसे मैं खुद वक्त पर ना आ सका। फदा में एक खामोशी छा गई। पंछी भी चुप थे और मां की कब्र पर एक फूल खिला था, जैसे वो माफ कर चुकी हों।